Hello friend, my name is Vaibhav Chakrabarty and today I am going to deliver the lecture on the drug acting on Parkinson disease. So first, before going to the Parkinson disease classification, we should understand the Parkinson disease. कि what is the Parkinson disease, how it will be developed और उसका main pathophysiological role क्या है वो first हमको understand करना पड़ेगा before going to the classification. So firstly, we should know the Parkinson disease. What is Parkinson disease? So mainly it is a neurodegenerative disorders. Neurodegenerative मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स है वो डैमेज कर देंगे, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है वो इस डिसीज में डैमेज हो जाएंगे. सो फर्स्ट उसमें क्या होगा, फर्स्ट इट विल लीड्स, ये जो कंडीशन है वो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द पार्किंसन इज डेवलप्ड ड्यू टू द रिडक्शन इन द लेवल ऑफ डोपामिन एंड इंक्रीजिंग इन द लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन. सो दिस इज मेन क्लासिफिकेशन ऑफ या फिर मेन पैथोफिजियोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ दिस डिसीज. इसमें क्या होता है, पार्किंसन में हमारा डोपामिन का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है. So this is the main phenomena observed in the Parkinson disease. So it is a clinical syndrome consisting of 4 cardinal features. First one is क्या है हमारा bradykinesia. First is our bradykinesia, that is slowness and poverty of movement, then muscular rigidity, then the resting tremors and the postural imbalance. So these are the symptoms of Parkinson disease. First bradykinesia is जो हमारी मूवमेंट जो है वो हमारी स्लो हो जाएंगे. एज वी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे ओल्ड एज पीपल जो रहते हैं उनकी मूवमेंट स्लो होती है और उनके हाथ जो है वो बहुत शेक करते हैं वाइल परफॉर्मिंग एनी वर्क. सो दैट इज ब्रैडीकाइनेसिया. उसकी वजह से क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके हाथ शेक करते हैं बहुत ज़्यादा. इट इज़ जस्ट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज. देन द रेस्टिंग ट्रेमर्स, दिस आल्सो कंडीशन दैट इज शेकिंग ऑफ योर हैंड यूजुअली ड्यूरिंग वॉलंटरी मूवमेंट एंड दिस अ वॉलंटरी मूवमेंट रहता है. एंड इम्पेयरमेंट ऑफ पोस्चरल इम्बैलेंस, अगर वो चलते भी होंगे ना देन देर इज अ इम्बैलेंस और ठीक से चल नहीं पाते पार्किंसन डिसीज के पेशेंट. सो दैट्स वन ऑफ द अनदर सिम्टम्स विच रिलेटेड विद द पार्किंसन डिसीज. सो द डेथ ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सबस्टेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा रीजन इज बिलीव्ड टू बी द मेन कॉजेटिव फैक्टर विच रिजल्ट इन द लोअर ऑफ डोपामिन इन द न्यूरोनल टर्मिनल. सो यहाँ पे क्या बताया, सिंपली जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं एट सबस्टेंशिया निग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, ये क्या है, दिस इज द पार्ट विच रिलेटेड टू द पार्किंसन डिसीज. जो ब्रेन का पार्ट है वो वहाँ पे रिलेटेड, जो सबस्टेंशिया निग्रा दैट इज SNPC इज अ पार्ट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज. जो ब्रेन का एक पार्ट है SNPC, जहाँ पे ये सब पार्किंसन डिसीज का पैथोफिजियोलॉजी अल्टर होता है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं. अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो वहाँ पे डोपामिन का लेवल कम होता है और उसकी वजह से क्या होता है, डोपामिन का लेवल अगर कम हो गया then it will ultimately leads to the development of Parkinson disease. So it is main pathological hallmark of the disease that the level of dopamine is increases and the level of acetylcholine is the level of dopamine is reduces and the level of acetylcholine is increases. So that's the main hallmark of the disease. So before going to classification, we should know these two concepts, that is dopamine का level जो है वो decrease होगा और acetylcholine का level जो है वो increase होगा. अगर ड्रग टारगेट भी हम करेंगे तो इन दो बेसिस पे हम ड्रग टारगेट करेंगे. तो कौन से, the drugs which will increases the concentration of dopamine, the drugs which will lowers the concentration of acetylcholine. तो हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो पूरे इस दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है. फर्स्ट इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन and then reduce the level of acetylcholine. So before going to classification, this overview of the Parkinson disease is must to understand, that is dopamine and acetylcholine imbalance. So after that we'll go for the classification. So यहाँ पे क्या है, this is the डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिसीज. यहाँ पे क्या है हमारा सबस्टेंशिया निग्रा, दिस इज द सबस्टेंशिया निग्रा. और यहाँ पे क्या है, दो न्यूरॉन्स होते हैं. फर्स्ट इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड नेक्स्ट वन इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स. तो प्री सिनेप्टिक्स में क्या होगा, डोपामिन रिलीज होगा यहाँ से, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में क्या होगा, दीज आर द रिसेप्टार्स. रिसेप्टार्स क्या आएंगे, जो डोपामिन के रिसेप्टार्स हो गए, यहाँ पे जो डोपामिन यहाँ पे रिलीज होगा वो रिसेप्टार्स पे एक्ट होगा और हमारा नॉर्मल मूवमेंट यहाँ पे बॉडी का शो होगा. दिस इज इन नॉर्मल कंडीशन. सो पार्किंसन डिसीज में क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं ड्यू टू सर्टन काइंड ऑफ सिचुएशन. तो यहाँ पे डोपामिन जो है वो कम करते हैं. तो यहाँ पे डोपामिन का रिलीज कम होगा. यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लू कलर डॉट इंडिकेट द लेवल ऑफ डोपामिन. इन नॉर्मल कंडीशन वो बहुत ज़्यादा है, बट इन डिसीज कंडीशन या फिर इन पार्किंसन डिसीज कंडीशन द लेवल ऑफ डोपामिन इज रिड्यूस. सो दिस इज द मेन पैथोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज, दैट द लेवल ऑफ डोपामिनर्जिक इज रिड्यूस, डोपामिन इज रिड्यूस. तो हमको ड्रग को से टारगेट करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट, the drugs which will increase the level of dopamine. So this is the another view of pathophysiology of Parkinson disease. So this now we will come across the classification of anti-Parkinson's drug. This is the main topic of this discussion, this lecture. So first
what I have said, the drug affecting brain dopaminergic system and the drug affecting the brain cholinergic system. As earlier I have told that the सिर्फ dopamine and acetylcholine responsible होता है for the development of Parkinson disease. So just revise the classification first. The first drug is under the classification of drug affecting dopaminergic system is levodopa. So levodopa क्या है? It is a dopamine precursor. Next, peripheral decarboxylase inhibitor, that is carbidopa and benserazide. Then dopaminergic agonist, that is bromocriptine, propanidol and pramipexole. Then MAO-B inhibitor, that is selagiline and resagiline. Then COMT inhibitor, that is catechol O-methyl transferase inhibitor, that is entacapone and tolcapone. And the next one is glutamate, that is glutamate antagonist, that is amantadine. और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, द ड्रग अफेक्टिंग कोलिनर्जिक सिस्टम. एज आई हैव सेड, द ड्रग कोलिन एसिटाइलकोलिन का लेवल जो हमको कम करना पड़ेगा और डोपामिन का बढ़ाना पड़ेगा. सो फॉर दैट एसिटाइलकोलिन रिडक्शन वी विल गिव द सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, दैट इज ट्राइहेक्साफेनिडिल, प्रोसाइक्लिडिन and बायपेरिडिन. And antihistaminics are also used as an anticholinergic drugs in the treatment of Parkinson disease. So before going to the classification या फिर mechanism of action of each individual drugs, we should know the what is this enzymes. यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज, जहाँ पे भी एज लगता है which indicates that is an enzyme. So यहाँ पे क्या होगा, इनिबिटर्स. सो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, यहाँ पे आपको इंडिकेट इजीली हो रहा होगा कि जो डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसको हम इनिबिट करेंगे द हेल्प ऑफ कार्बिडोपा एंड बेंसेनाजिन. नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, माओ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एंजाइम, दैट इज मोनोऑफाइन ऑक्सीडेज इन बी. ये भी एक एंजाइम है, उसको क्या पे सेलेजिनिल और रेसाजिलिन इनिबिट करेंगे. देन COMT इज ऑल्सो वन ऑफ द एंजाइम, उस एंजाइम को भी हम डी इनिबिट करेंगे पार्किंसन डिसीज में. सो उसको एंजाइम का इनिबिट करने वाले ड्रग है हमारे एंटेकापोन एंड टोल्कापोन. So before going to the mechanism of action of each drug, we should understand the mechanism of these enzymes. कि enzymes कैसे रोल प्ले करते हैं, and the dopaminergic precursor, that is levodopa. Okay. So these slide mainly represent the mechanism of action of anti-Parkinson drugs. जितने भी हमने anti-Parkinson drugs यहाँ पे पढ़े अभी तक, these are the classification. So ये slides क्या represent करती है? These slides represent the overall mechanism of action of that all drug. First, there are two compartments. First is peripheral, next is central. Central means brain compartment, peripheral means outside the brain, and the both compartments are divided by the blood brain barrier. Okay, so first हमने कौन सा ड्रग देखा है? फर्स्ट we saw the dopamine precursor, that is levodopa. So what is levodopa? Levodopa is a prodrug of dopamine. मतलब levodopa अगर मेटाबोलाइज हो गया तो इट विल क्या करेगा, वो डोपामिन का रिलीज कर देगा ब्रेन में. अगर डोपामिन ही कम होगा तो वी शुड हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या होगा कि डोपामिन लेवल बढ़ाना. तो वो कौन बढ़ाएगा हमारा? लीवोडोपा इज अ सिंथेटिक ड्रग विच इज द फर्स्ट एंड ओनली वन ड्रग अप्रूव्ड बाय FDA फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज. सो लीवोडोपा क्या है? इट इज अ प्रोड्रग. प्रोड्रग मतलब वो प्रोड्रग जो मेटाबोलाइज पहले होगा और उसके बाद जो मेटाबोलाइज होगा, जो मेटाबोलाइट फॉर्म होंगे उसके, वो क्या है, वो एक्शन शो करेंगे, वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देंगे. सो लीवोडोपा क्या है? इट इज अ प्रोड्रग. सो फर्स्टली वो लीवोडोपा क्या करेगा, इट विल लीड्स टू द, यहाँ पे सेंट्रल में क्या करेगा, डोपामिन का यहाँ पे मेटाबॉलिज्म या फिर डोपामिन का प्रोडक्शन करेगा. लीवोडोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन. सो हमको हमारा फर्स्ट अप्रोच ही क्या है कि डोपामिन लेवल बढ़ाना है. ओके, सो लीवोडोपा इज अ फर्स्ट ड्रग. इट इज अ डोपामिन प्रिकर्सर. प्रिकर्सर मतलब फर्स्ट, और उसके बाद क्या होगा, वो मेटाबॉलाइज होगा डोपामिन में. सो फॉर दैट, बट यहाँ पे हमने बाकी सब भी ड्रग्स पढ़े, दीज आर द एंजाइम्स इनिबिटर. सो वो क्या है? सो फर्स्ट इज हमारा लीवोडोपा. सो लीवोडोपा कैनॉट, मतलब वो जो है वो ड्रग क्रॉस करता है, मतलब वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके लीवोडोपा कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और क्या होगा हमारा, वो डोपामिन का लेवल यहाँ पे इंक्रीज कर देगा. बट यहाँ पे दो हर्डल्स है यहाँ पे. ये क्या है, लीवोडोपा को ब्रेन में जाने से रोकने के लिए यहाँ पे दो एंजाइम्स है, दैट इज फर्स्ट इज COMT, नेक्स्ट वन इज DDC. मतलब यहाँ पे दीज आर एक्ट एज अ बॉडी गार्ड. मतलब जो लीवोडोपा अगर अंदर जाने वाला है ब्रेन के थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, सो दिस टू एंजाइम्स विल एक्ट एज अ बॉडी गार्ड. क्या करेंगे, वो लीवोडोपा को अंदर जाने नहीं देंगे कंप्लीटली, वो लीवोडोपा को बाहर ही मेटाबोलाइज कर देंगे. मतलब दीज आर एक्ट एज अ, क्या करते, हमको क्या बोल, वी कैन से दैट इट इज एक्ट एज अ गार्ड्स या फिर बॉडी गार्ड एक्ट कर सकते हैं हमारे ब्रेन के लिए. क्या, क्यों लीवोडोपा को अंदर जाने नहीं देंगे थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि दिस COMT एंजाइम्स क्या करेगा, डोपामिन का, सॉरी लीवोडोपा का मेटाबोलाइज्म करेगा 3-OMD में. एंड दिस DDC, दैट इज डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ये क्या करेगा, लीवोडोपा का मेटाबोलिज्म करेगा डोपामिन में.
ओके, हमको तो डोपामिन का ही हमको तो डोपामिन ही चाहिए ना, लियोडोपा टू डोपामिन, यहाँ पे भी सेम लिखा है कि लियोडोपा टू डोपामिन। बट ये डीडीसी क्या करता है, ये पेरिफेरली इनिबिट कर देता है। पेरिफेरली तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है डोपामिन की, पेरिफेरल में तो डोपामिन नहीं चाहिए हमको, डोपामिन कहाँ चाहिए, ब्रेन में। तो ये डीडीसी है वो पेरिफेरली डोपामिन को प्रोडक्शन करता है फ्रॉम द लियोडोपा। सो फॉर दैट वी हैव टू इनिबिट दिस एंजाइम फर्स्ट, मतलब COMT एंड DDC। So for the inhibition of COMT we have drugs like stolcapone and entelcapone, and for the inhibition of DDC we have drugs like carbidopa and benserazine. So अगर इस दोनों एंजाइम्स का हमने इनिबिशन कर दिया तो आपका लियोडोपा है वो एक्टिवली अवेलेबल रहेगा, 100% अवेलेबल रहेगा इन ब्रेन, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेगा। अगर यहाँ पे ये दोनों एंजाइम्स ऐड कर रहे हैं और लियोडोपा को इनिबिट कर रहे हैं तो आपके लियोडोपा की बायोअवेलेबिलिटी जो बहुत कम हो जाएगी। सो टू एनहांस द बायोअवेलेबिलिटी we have to inhibit these enzymes which can be inhibited by the respective drugs. For COMT it is stolcapone and for the DDC it is carbidopa और benserazine। आपने मार्केट में देखा भी होगा कि लियोडोपा और कार्बिडोपा ही कॉम्बिनेशन में टैबलेट्स मिलते हैं फॉर द पार्किंसन डिसीज। तो उसका मेन रीजन क्या है, दिस इज द मेन रीजन, लियोडोपा इज अ प्रिकर्सर, कार्बिडोपा विच इनहिबिट्स द लियोडोपा का मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए COMT और DDC के। तो फर्स्ट अभी है क्या होगा, यहाँ पे लियोडोपा 100% अभी अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा हमारा और वो आएगा हमारे ब्रेन में। तो ब्रेन में आने के बाद ये जो क्या होगा, यहाँ पे भी DDC है, यहाँ पे भी DDC है और यहाँ पे भी DDC है, पर हमको यहाँ पे DDC का रोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ पे जो DDC है वो क्या करेगा, डोपामिन का प्रोडक्शन करेगा फ्रॉम द लियोडोपा और यही हमको चाहिए। बट हमको ये आउटसाइड नहीं चाहिए था, तो इसलिए हम लोग आउटसाइड क्या करते हैं, DDC को इनिबिट कर दिया आउटसाइड द ब्रेन। पर हमको ये रोल अभी DDC का इनसाइड द ब्रेन इट इज़ कंपल्सरी, हमको चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, लियोडोपा का डोपामिन सिंथेसिस होगा और ये डोपामिन जो होगा वो एक्ट करेगा हमारे पोस्टिनैप्टिक रिसेप्टर्स पे और आपका एंटी पार्किंसन एक्शन शो कर देगा। सो अभी यहाँ पे एक और हर्डल है, व्हाट दैट इज, जो डोपामिन यहाँ से लियोडोपा से डोपामिन जनरेट हो गया वो फर्दर मेटाबोलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ MAO-B, दैट इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज B इनिबिटर। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज B ये एंजाइम्स के वजह से जो लियोडोपा से डोपामिन आया वो फर्दर मेटाबोलाइज होता है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, MAO-B को इनिबिट करना पड़ेगा। अगर MAO-B इनिबिट हो गया तो हमारा डोपामिन का जो फर्दर मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो नहीं बनेंगे। अगर MAO-B या COMT इनिबिट हो गए यहाँ पे तो हमारा डोपामिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा, अभी MAO-B, एज वी हैव सीन इन क्लासिफिकेशन, दैट इज MAO-B इनिबिटर। तो MAO-B को इनिबिट क्यों करना है, क्योंकि अगर MAO-B को इनिबिट नहीं किया तो वो MAO-B एक्टिवेट हो जाएगा, डोपामिन का फर्दर मेटाबॉलिज्म करेगा और डोपामिन का डिग्रेड होगा। बट हमको डोपामिन ही चाहिए, नो मेटाबोलाइट्स, हमको उसके मेटाबोलाइट्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ डोपामिन चाहिए। तो अगर उसका डोपामिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम MAO-B इनिबिटर देते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्लास इज MAO-B इनिबिटर। सो आई होप यहाँ पे 3 क्लास, आपके 4 क्लास इसी स्लाइड में कवर हो जाएंगे। फर्स्ट इज डोपामिन प्रिकर्सर दैट इज लिवोडोपा, नेक्स्ट COMT इनिबिटर टोल्कापोन एंटेल्कापोन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, COMT को इनिबिट कर देगा। और क्यों करेगा, क्योंकि उसको लिवोडोपा का कॉन्सेंट्रेशन COMT है वो लिवोडोपा को मेटाबोलाइज कर देगा, तो उसको रोकने के लिए हम COMT इनिबिटर देंगे। नेक्स्ट वन इज DDC इनिबिटर दैट इज कार्बिडोपा एंड बेंसेराजिड। उसको इनिबिट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर उसको इनिबिट नहीं किया तो डोपामिन का सिंथेसिस करेगा पेरिफेरली। ओके, तो ये होगा 3 क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है हमारा, MAO-B इनिबिटर, जहाँ पे हमारा आएगा सेलाजिलिन एंड रेसाजिलिन। वो क्या करेंगे, डोपामिन का मेटाबॉलिज्म कम कर देंगे। ओके, DDC क्या करेगा, लियोडोपा का मेटाबॉलिज्म कम कर देगा। MAO-B इनिबिटर क्या करेगा, डोपामिन का मेटाबॉलिज्म कम कर देंगे। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो COMT इनिबिटर है वो बाहर भी इनिबिट करना चाहिए और अंदर भी इनिबिट करना चाहिए, मतलब ब्रेन के अंदर भी इनिबिशन होना चाहिए और पेरिफेरी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ड्रग्स है, टोल्कापोन एंड एंटेल्कापोन, बट ओनली टोल्कापोन ही है जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके COMT को इनिबिट करेगा, एंटेकापोन नहीं करेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टोल्कापोन एंड एंटेकापोन। ये एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोल्कापोन एंड एंटेल्कापोन, बट दोनों भी COMT इनिबिटर ही है। बट उसका मेन डिफरेंस क्या है कि टोल्कापोन जो है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा और जो लिवोडोपा का ब्रेन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होगा COMT से वो भी इनिबिट करेगा। तो इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल एक्शन फॉर टोल्कापोन। सो दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन पार्किंसन डिसीज। और उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसका सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एंजाइम का रोल और उसका इनिबिट क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द रोल एंड दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। नेक्स्ट हमारा क्लास कौन सा है, दैट इज डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब
डायरेक्टली डोपामिन जैसा एक्ट करेंगे रिसेप्टार पे जाके। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे क्या है, रिसेप्टार्स है, और जो डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट हम देंगे ब्रोमोक्रिप्टिन एंड ऑल, वो क्या करेंगे, इसी रिसेप्टार पे बाइंड होते हैं डायरेक्टली। सो नो नीड ऑफ डोपामिन एंड ऑल दिस सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ डोपामिन का एगोनिस्ट देंगे तो ये रिसेप्टार पे बाइंड हो गए, विच विल डू द सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन एज दैट ऑफ डोपामिन। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, what is the example of dopaminergic agonist, bromocriptine, droperidol and pramipexole. So this is the main mechanism of action of drug which can be used to enhance the production of dopamine in the brain. Okay, so this is the main classification. 3 enzymes inhibitor, that is peripheral decarboxylase inhibitor, then MAO-B inhibitor and COMT inhibitor. फिर नेक्स्ट क्लास कौन सा है हमारा, ड्रग अफेक्टिंग कोलिनर्जिक सिस्टम। दिस इज वेरी सिंपल। इसको क्या करना है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेरी सिंपल है। क्या करेगा ये, एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज कर देगा बाय फर्स्ट इज सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, ट्राइक्सिनाडिल, प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपिरिडिन। दिस इज द ड्रग्स व्हिच एक्ट एज एंटी पार्किंसन ड्रग्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग द कोलिनर्जिक सिस्टम। एंड बाकी ऊपर के ड्रग जो क्या है वो क्या करेंगे, वो पूरे डोपामिनर्जिक सिस्टम को एक्ट करेंगे, और बाकी नीचे के दो क्लास के ड्रग है वो कोलिनर्जिक सिस्टम पे ऐड कर देंगे। सो दिस इज द मेन ओवरऑल mechanism of action of the drugs acting on Parkinson disease and its mechanism, its uses, और उसका जो significant है वो मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया है कि क्या है उसका मैकेनिज्म, उसको इनिबिट क्यों करना है, और उस एंजाइम को इनिबिट नहीं किया तो क्या होगा। सो दिस इज द ऑल ओवरव्यू ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग्स। सो थैंक यू फॉर द lecture and thank you for attending the lecture. Thank you.